उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। चौधरी तू बाहर निकला, चल कलमा सुना, नहीं आता, इतना कहकर इस्लामिक आतंकवादियों ने पुणे के व्यापारी संतोष जगदाले के सिर में गोली मार दी, फिर कान में एक गोली मारी और फिर एक पीठ में मारी। इसके बाद उनके साथ आए उनके कजिन को भी इसी तरह मार दिया। आतंकियों ने संतोष जगदाले की जिस बेटी को छोड़ दिया उसने इस घटना की जानकारी दी है। कानपुर के शुभम द्विवेदी टेंट में बैठकर अपनी पत्नी के साथ मैगी खा रहे थे। इस्लामी आतंकी आए, बंदूक शुभम पर तानी और पूछा मुसलमान हो, कलमा सुनाओ। शुभम नहीं सुना पाए, संतोष जगदाले की तरह ही उनके भी पहले सिर में और फिर पीठ में गोली मार दी। पहलगाम में इस्लामी आतंकियों ने इस तरह से हिंदुओं को मारा है। इसके साथ ही आतंकियों ने पेंट उतरवाकर भी चेक किया कि पुरुष हिंदू है या फिर मुसलमान। जैसे ये कंफर्म हुआ कि हिंदू है, वैसे ही उसे गोली मार दी। अब तक कम से कम 27 हिंदुओं की इस तरह से मारे जाने की खबर है। इससे एक बात स्पष्ट है कि चुन चुनकर हिंदुओं को इस्लामी आतंकियों ने मारा है। अब देखिए कि हिंदुओं पर हुए इस हमले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना है। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable, and they feel troubled when you have a survey on mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID we saw they help each other. They don't understand all these political ways of trying to infuse or win elections or infuse some kind of disorder in people. Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. आपने देखा वाड्रा हिंदुओं की हत्या को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश में सरकार हिंदुत्व की बात करती है। इससे मुसलमान या फिर अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। सवाल है कि मुसलमान कहां कमजोर फील कर रहे हैं। वक्फ के मुद्दे को लेकर पूरे देश में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले किए। एनएमएफ की एक न्यूज रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि मुर्शिदाबाद में हमले करने से पहले हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर लिया गया था। उसके बाद भीड़ ने सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया। सवाल है क्या इसे कमजोर फील करना कहते हैं, जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा दावा कर रहे हैं। इससे पहले सीए के समय भी मुसलमानों ने इसी तरह से पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किया था। क्या तब भी मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे थे? यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला ये कि हिंदुओं को चिन्हित करके क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदू अब अपने देश में भी बिना भय के नहीं रह सकते? क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने के लिए कलमा सीखना पड़ेगा या फिर खतना करवाना पड़ेगा? दूसरा सवाल यह है कि गांधी वाड्रा परिवार क्यों इतने बड़े आतंकवादी हमले को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है? क्यों वाड्रा पाकिस्तानी आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं? क्यों पाकिस्तानी आतंकियों के हमलों के लिए सीधे सीधे भारत को दोष दे रहे हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा के बयान का समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी करती है? क्या राहुल गांधी का भी यही मानना है कि सरकार बहुत हिंदुत्व करती है, इसलिए ये हमला किया गया है, इसलिए हिंदुओं को मारा जा रहा है? वाड्रा का बयान इतना खोखला और बचकाना है कि उस पर तर्क देना भी बचकाना लगता है। लेकिन फिर सवाल है कि ऐसी कौन सी सरकारी स्कीम बनाई गई है जिसमें सरकार ने हिंदुत्व किया हो? ऐसा कौन सा कानून है जिसमें हिंदुत्व किया गया हो? ऐसी कौन सी नीति या फिर निर्णय है जिसमें हिंदुत्व किया गया हो? सरकार के किसी एक भी काम में हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया गया है? क्या वाड्रा यह साबित कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन फिर भी वे शायद तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकियों के इस हमले को एक तरह से डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया और रॉबर्ट वाड्रा इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।